Hello student and welcome to my channel RKKR Maths। स्टूडेंट ए डिटरमिनेंट का फोर्थ वीडियो लेक्चर है जहां पे मैं आपको सबसे पहले ट्राइंगल की एरिया फाइंड करना सिखाऊंगा जब ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हो। मीन्स मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाऊंगा जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंडीशन फॉर को लीनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब कि 3 पॉइंट संरेख हो इसके क्या शर्त होती है, ये मैं आपको बताऊंगा सेकेंड नंबर में। ओके, कोलिनियरिटी का हिंदी संरेखी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। एरिया ऑफ triangle, area of triangle when its vertices are given are given। एरिया का हिंदी क्षेत्रफल होता है, ट्राइंगल त्रिभुज और वर्टिसेस शीर्ष। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। एक ट्राइंगल, तो ये रहा एक ट्राइंगल और इसके 3 शीर्ष ए बी सी है और इनके तीनों शीर्ष में इस तीनों वर्टिसेस को मैं कुछ ले लेता हूँ। जैसे ए को मैं x1, y1 एंड बी को x2, y2, सी x3, y3। ठीक है, तो वर्टेक्स ए का जो वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स का ये x1, y1 कोऑर्डिनेट है, मीन्स निर्देशांक है। उसी तरीके से जो वर्टेक्स बी है उसका मैंने कोऑर्डिनेट x2, y2 लिया एंड सी का मैंने x3, y3 कोऑर्डिनेट लिया। अब क्लास 10 में एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा। जब ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हो तो ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है इसे आप क्लास 10 में पढ़े हैं। मैं उसे आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था इसे देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, 1/2 इंटू, देखिए कैसे लिखते हैं। एक ऐसा सर्कल बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे y1, उसके बाद इधर y2, उसके बाद इधर ये y3 रख दीजिए, y3 y3। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखते कैसे हैं। आप चलिएगा कैसे, आपका चलने का डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, और देखिए कैसे लिखते हैं।
ए यहाँ पे x1 आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस x2 लिखना है, फिर उसके बाद x3 लिखना है और ये इसको क्लोज कर देना है। अब x1 इंटू यहाँ पे क्या होगा, x2 इंटू यहाँ पे क्या होगा, x3 इंटू यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको x1 इंटू क्या होगा ये मैं बताऊंगा। तो x1, तो y1 को आप डिलीट कर दीजिए। लिखने का तरीका समझिए। आप x1 इंटू यहाँ पे क्या होगा ये जानना चाहते हैं, तो x1 है तो y1 को डिलीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिलीट। उसके बाद हमारे पास y2 और y3 होगा और इसे लिखेंगे कैसे, y2 माइनस y3, बीच में माइनस का साइन, पहले 2 है फिर 3 है, तो पहले y2 लिखेंगे फिर y3 लिखेंगे। उसी प्रकार से x2 के लिए पहले इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, रुकिए। ये आपका y1 है, ठीक है, ये आपका y1 है। अब देखिए इसी तरीके से x2 के पास आपको लिखना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो y2 को, x2 है तो y2 को आप भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए। x2 के लिए y2 को आपको डिलीट करना है, ऐसा ना हो कि कहीं y3 या फिर y1 को आप डिलीट कर रहे हैं। x2 है तो y2, 2 है तो 2 वाला ही डिलीट करना है, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि y2 आपने ढक दिया, तो y3 और y1 हमारे पास होगा, ठीक है। अब यहाँ फिल कैसे करेंगे, तो y3 लिख दीजिएगा फिर माइनस y1, ऐसे फिल करना है। फिर x3 के पास क्या करेंगे, x3 के लिए आपको फिर y3 को भूल जाना पड़ेगा, तो लीजिए x3 के लिए मैंने y3 को हटा दिया, x3 के लिए y3 हट गया, ठीक है। तो कौन कौन बच गया, y1 से y2, तो ये फॉर्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। आपने यहाँ पे मॉड भी लगाया होगा, मॉड, यहाँ पे मॉड लगाना पड़ता है। मॉड क्यों लगाना पड़ता है, जरा इसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि इस मोड के अंदर जो ये है, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि -4 आ गया, कुछ भी आ सकता है, +4 -4 आ सकता है। तो अगर इसका वैल्यू -4 आ गया तो एरिया मेरा -4 हो जाएगा, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होती है, तो -4 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो -4 को पॉजिटिव करने के लिए मोड लगाई जाती है। अगर आप -4 पे मोड लगा देंगे तो -4 +4 हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास +3 है और इस पे मोड लगाइएगा तो +3 ही देगा, और -3 पे भी मोड लगाइएगा तब भी ये +3 देगा। पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव तो होगा ही होगा, और नेगेटिव नंबर का मोड भी पॉजिटिव होगा। तो एरिया नेगेटिव होता नहीं है, और अगर आप मोड नहीं लगाते हैं, यहाँ पे मोड नहीं लगाते हैं, तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा। एरिया नेगेटिव
हो सकता है, हो नहीं जाएगा। इन केस अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जैसे -4 आ सकता है, -8 आ सकता है, तो -8 आएगा और आप मोड नहीं लगाए हैं, तो -8 लिखना पड़ेगा आंसर, और वो नेगेटिव है, -8 आपका नेगेटिव है और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में मोड आपको लगाना पड़ेगा। फिर से एक बार और मैं इसे समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि इसका जो ये अंदर का जो ये है, इसका वैल्यू पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जब +4 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें मोड भी लगा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही लिखेंगे। लेकिन इन केस इसका वैल्यू -4 आ गया, ठीक है, -4 आ गया, तो -4 एरिया बराबर -4 हो जाएगा, जो कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो एरिया के बराबर -4 आप नहीं लिख सकते हैं। अगर इसका वैल्यू -4 आ जाए तो एरिया -4 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मोड लगा देना पड़ेगा, और फिर इसका वैल्यू आप +4 लिख देंगे, ठीक है। इसीलिए मोड लगाई जाती है। चलिए, ये चीज़ आपने क्लास 10 में पढ़ा है, क्लास 10 में आपने पढ़ा है। बट मेरा यहाँ पे मोटिव आपको ये फॉर्मूला बताना नहीं था, मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बताना क्या चाह रहा हूँ इसे समझिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एरिया फाइंड करना। क्या बताना चाह रहा हूँ, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना सिखाना है मुझे आपको। डिटरमिनेंट के यूज करके, डिटरमिनेंट का कंसेप्ट को यूज करके आपको मैं एरिया फाइंड करना सिखाऊंगा, ठीक है। एरिया का ये फॉर्मूला आप तो सीख ही रखे हैं और इसे आप जानते हैं। तो डिटरमिनेंट का कंसेप्ट यूज करके एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए कैसे फाइंड की जाती है। देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, और वर्टेक्स ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इसका जो एरिया है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए कैसे लिखी जाती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, लिखते हैं x1 y1। फर्स्ट, ये जो कोऑर्डिनेट ए है, आप अगर कोऑर्डिनेट ए के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो x1 y1 यहाँ पे लिखेंगे R1 में। फिर सीरियल नंबर से ए का कोऑर्डिनेट, फिर बी का कोऑर्डिनेट, फिर सी का कोऑर्डिनेट। आप ए का कोऑर्डिनेट, फिर सी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं, किसी को भी। तो ए का मैंने यूज कर लिया, फिर मैं बी का यूज करता हूँ, मीन्स x2 y2, ये R2 है आपका। R3 में x3 y3, और यहाँ पे आपको 1 1 1 ये आपको फिल करना ही होगा, ठीक है। और देखिए, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। एरिया ऑफ, इसको मैं साइड करके और लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है। देखिए, मॉडुलस लगा हुआ रहना, इसमें मॉडुलस आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर इसका वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो एरिया फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉडुलस लगाना पड़ेगा, ऐसे मॉडुलस, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का साइन है और ये मॉडुलस है, मॉडुलस का, ठीक है। और 1/2 आपको तो मल्टीप्लाई ही करना है, 1/2, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
आप ये मॉडुलस का साइन नहीं भी दे सकते हैं, और इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ 1/2, और जो डिटर्मिनेंट है वो लिख दीजिए x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब ऐसा भी यूज कर सकते हैं या ऐसा यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ ये बताने वाला हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये डिटर्मिनेंट का एरिया का जो फॉर्मूला, ये आप देख पा रहे हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ये कैसे आप समझ पाएंगे कि सर एरिया का जो डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मूला है वो ये होता है। तो आप इसे तो समझते हैं ना, इसे समझते हैं है ना, इसे तो आप समझ रहे हैं। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को C1 के अलोंग खोल दीजिए, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को C1 के अलोंग खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, या इंग्लिश में मैं बोलूँ तो एक्सपेंड कर देते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वो यही होगा, ये यही होगा। कैसे होगा, चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैं मॉडुलस लिख देता हूँ, मॉडुलस अच्छा चलिए इसको मैं इरेज करके पीछे करता हूँ। मॉडुलस एरिया 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 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर मॉडुलस ऑफ। ठीक है, अब देखिए, चलिए मैं यहाँ पे C1 के अलोंग इसे ओपन करता हूँ। ए C1 है, C2 है, ए C3 है। अब देखिए यहाँ साइन तो पता होगा आपको, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और ये रहा आपका C1 ए C2 ए C3, और आप C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने वाले हैं, मीन्स प्लस माइनस प्लस यूज होगा। तो x1 के लिए देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर मॉडुलस ऑफ 1/2। देखिए x1 इंटू क्या होगा सोचिए, x1 का साइन प्लस है, यहाँ प्लस है। ओके, अब x1 किस रो और कॉलम में है, सॉल्व करने के तरीके तो पता है ना, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप C1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट मैं यूज करूंगा x1, और x1 किस रो कॉलम में है उसे आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो x1 जो है वो R1 में है और C1 में है, तो R1 और C1 को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद जिस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच जाता है उसे सॉल्व करना है। तो ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे पास है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स y2 इंटू y1 पहले करना है। तो y2 इंटू y1 y2 हो जाएगा, फिर माइनस y3 इंटू 1 y3। उसके बाद हम लोग x2 के पास आएंगे, x2 के पास। तो x2 किस रो कॉलम में है उसको देखिए, x2 C1 में है और R2 में है। ठीक है, C1 में है
और R2 में है। तो C1 और R2 को भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए। तो ये रहा आपका R2 और ये रहा आपका C1। तो इसे मैंने डिलीट कर दिया। तो कौन सा डिटर्मिनेंट हमारे पास है? तो y1 1 क्या है? y1 1 फिर y3 1। अब इसे सॉल्व करना है। चलिए, तो x2 का साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ माइनस दीजिएगा। और x2 इंटू y1 इंटू 1 y1, y3 इंटू 1 माइनस y3। ठीक है। उसके बाद आपको x3 के पास आना है, x3 के पास आना है। चलिए x3 के पास आते हैं, और x3 किस रो और कॉलम में है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। x3, तो x3 R3 और C1 में है, तो R3 और C1 लीजिए, डिलीट हो गया। ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो x3 का साइन प्लस है, यहाँ प्लस x3 होगा, इंटू y1 इंटू 1 y1 माइनस y2 इंटू 1 y2। अब देखिए, मिलाइए यहाँ पे कि क्या क्या ये और ये दोनों सेम है। तो आप कहेंगे सर सेम तो है, लेकिन ये जो बीच वाला है, देखिए आप कहेंगे सर 1/2 ठीक है। x1 के साथ y2 माइनस y3, x1 के साथ y2 माइनस y3, और x2 के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है और आपका माइनस का साइन है, और x2 के साथ y3 माइनस y1 है, आपका y1 माइनस y3 है। तो एक ये वाला जो टर्म है वो मैच नहीं कर रहा है, आप यही कहेंगे। ठीक है, मैच करा देंगे। x3 वाला जरा चेक कीजिए, x3 का यहाँ पे y1 माइनस y2 है प्लस साइन के साथ, तो x3 का यहाँ भी प्लस है और y1 माइनस y2 है। ये मैच नहीं कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं, मैच हो जाएगी। देखिए तो कैसे मैच करनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। माइनस एक्स टू इंटू y1 माइनस y3। ठीक है। तो माइनस x2, यहाँ से क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन करते हैं, y1 माइनस y3 से माइनस को कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन कैसे करेंगे? तो देखिए, माइनस, पहले आप माइनस y3 को लिख लीजिए, फिर y1 को लिखिए। y1 का साइन प्लस है, तो यहाँ प्लस y1। अब यहाँ से माइनस कॉमन कीजिए, तो यहाँ से माइनस हटाइएगा तो y3 प्लस में आ जाएगा और y1 माइनस में आ जाएगा। फिर से माइनस को अंदर गुणा कीजिएगा, यहाँ पे y3 का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस मीन्स y1 का साइन प्लस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, और उसके बाद इसे लिख सकते हैं y3 माइनस y1। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स x2 इंटू y3 माइनस y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस अगर यहाँ पे कर देते हैं तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए 3 माइनस 1। चलिए इसे मैं इरेज करके 3 माइनस 1 कर देता हूँ। 3 माइनस 1। ठीक है। तो बीच का साइन प्लस में नहीं आ रहा था, अब आ गया। थोड़ा सा बस अरेंज करना पड़ा है। देखिए, यहाँ देखिए, तो अब जो है आपका फॉर्मूला दोनों मैच कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अब ये आपको समझना है। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है ये आपको समझना है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है ये आपको समझना है। निष्कर्ष यही निकल रहा है कि आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला सीखा है। अब आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना है।
ठीक है, तो इसे यूज़ करना है तो इसे आइए समझते हैं। यहाँ आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो है वो ट्रायंगल का एरिया शो कर रहा है, क्योंकि जब आप इसे C1 के अलोंग ओपन किए तो इसका जो रिजल्ट है वो वही है जो यहाँ पे है। मीन्स ये जो है इसके बराबर हो गया। तो एरिया का जो फॉर्मूला है ये इसे लिखिए या इसे लिखिए, बात एक ही है। तो चलिए मैं इसे इरेज करके दोबारा से फिल करता हूँ, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला जो पुराना आप सीखे हैं उसको मैं हटा देता हूँ। तो चलिए देखिए, देखिए दोबारा से मैं लिख रहा हूँ एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1 बाय, देखिए मॉडुलस पहले मैं लिख लेता हूँ, मॉडुलस ऑफ 1/2। और यहाँ समझिए, यहाँ पे फिल कैसे करना है, इसको भरना कैसे है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसको भरना कैसे है। तो भरना कैसे है ये आपको समझना है। आपके पास इस तरीके से ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए रहेंगे और इसे आपको इसके अंदर फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, तो आप सबसे पहले किसी भी वर्टेक्स, कोई सा भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई से भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो वर्टेक्स ए है इसके कोऑर्डिनेट से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आप इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लिख दीजिए, x1 फिर y1। बड़ा सिंपल है। अगर आप इस ट्राइंगल का वर्टेक्स ये पहले यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप x1 y1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बी का लिख सकते हैं या फिर सी का, किसी का भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं बी का लिखता हूं तो ये x2 y2 हो जाएगा, फिर ये x3, फिर मैं सी के वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं x3 y3। और यहाँ पे जो है ये जो सी, ये आपका C1 है, ये C2 है, C3 है। C3 में आपको 1 1 1 भर देना है अपने मन से, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा भी लिख सकता है, कोई ऐसा भी लिख सकता है, जैसे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, इसे रहने देता हूँ, मैं दूसरी जगह पे लिख देता हूँ। कोई ऐसा भी लिख सकता है, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ 1/2, 1/2, 1/2। अच्छा, इसको ना मैं यहीं पे लिख देता हूँ सामने, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए यहीं पे आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, आप, हो सकता है कि आपका मन पहले यहाँ से बी से स्टार्ट करे, जैसे x2 y2, फिर आप x3 को लिखना पसंद करेंगे तो x3 y3, फिर उसके बाद ए पे आएंगे तो ए के लिए x1 y1 और यहाँ 1 1 फिल कर देंगे और 1/2 मॉडुलस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है किसी का मन x3 से स्टार्ट, कोई x3 से स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सी कोऑर्डिनेट से भी लिख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इसका, तो 1/2, 1/2, 1/2,
1/2 और यहाँ पे x3 मीन्स x3 y3 और x3 के बाद आप कोई सा भी दूसरा फिर ले सकते हैं। अगर मैं x3 के बाद x1 लेता हूँ तो x3 के बाद पॉइंट A के कोऑर्डिनेट लेता हूँ x1 y1 तो यहाँ x1 y1 फिर B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और यहाँ 1 1 आपको भरना है। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे फिल कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स को आप किसी भी तरीके से फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इसे यूज़ करता हूँ। अब देखिए ये आपका बन गया ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। क्या बन गया? फॉर्मूला। तो इसे आप समझ लीजिए कैसे लिखना है। लिखना इसे है, अगर x1 y1 आपने लिखा तो फिर x2 y2 लिखना होगा, फिर x3 y3 लिखना होगा, फिर C3 में 1 1 1 1 फिल कर देना है, भर देना है और बगल में मॉडुलस ऑफ मॉडुलस रहेगा, क्योंकि अगर इसका वैल्यू इन केस नेगेटिव आ जाए तो एरिया फिर नेगेटिव हो जाएगा और एरिया को आपको पॉजिटिव लिखना है तो इसके लिए आपको बगल में मोड लगाना पड़ेगा। चलिए इस पे मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आए और भी ज़्यादा और फील हो सके आपको। तो चलिए इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल लेता हूँ, एक मैं ट्रायंगल लेता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट मैं लिया 2, 1 और यहाँ पे 3, 0 और ये ले रहा हूँ मैं 2, 3 ले लेता हूँ। चलिए और इस ट्रायंगल की एरिया मुझे फाइंड करनी है, इस ट्रायंगल की एरिया मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको मान लीजिएगा इसे ए, इसे बी, इसे सी, ठीक है, और इसे कह दीजिए ए x1 है, y1 है और इसे कह दीजिएगा बी वाले को x2 y2 और इसे कह दीजिएगा x3 y3 और एरिया का फार्मूला मैंने क्या बताया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू मॉडुलस मॉडुलस ऑफ 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मॉडुलस मॉडुलस ऑफ 1/2। अब सभी को यहाँ पे फिल मैं कर देता हूँ, x1 y1 सभी का वैल्यू फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए x1 y1 क्या है, x1 y1 तो x1 कितना है 2 है, फिर y1 कितना है 1 है, उसके बाद x2 कितना है 3 है और y2 कितना है तो y2 0 है, उसके बाद x3 कितना है 2 है और y3 कितना है 3 है और ये आपका 1 1 रहेगा ही, ठीक है। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करना है, मॉडुलस ऑफ 1/2। अब इसे आप R1 के अलॉन्ग या फिर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे R1 के अलॉन्ग सॉल्व कर देता हूँ। तो साइन इसके लिए आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चेंज करता है नहीं। चलिए R1 के लॉन्ग, तो R1 में एलिमेंट 2 1 1 है, तो पहले 2 को लेता हूँ, 2 को लेता हूँ। तो देखिए चलिए देखिए
तो देखिए मैं आर वन के लॉन्ग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। तो टू किस रो कॉलम में है, ये जो टू किस रो कॉलम में है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। R1 में 2 1 1 है, तो ये टू किस रो कॉलम में है उसे डिलीट करना है आपको। तो ये R1 में है और ये C1 में है। तो R1 और C1 को आपको भूलना पड़ेगा और फिर जो आएगा उसको लिख दीजिए। तो R1 और C1 को डिलीट कर दीजिए। ये रहा R1, ये रहा C1। तो क्या बचा, 0 1 3 1, 0 1 3 1। इसे सॉल्व करना है। तो 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू 1 3। उसके बाद 2 का साइन प्लस था, फिर इस 1 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। तो -1 इंटू, अब 1 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। तो 1 C2 R1 में है, तो C2 R1 को डिलीट कर दीजिए। तो कौन सा डिटर्मिनेंट बचा, 3 2 1 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2। ठीक है, चलिए इसको मैं रेज कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड वाला एलिमेंट को लेना है। थर्ड वाली एलिमेंट को लेना है, थर्ड वाला एलिमेंट को लेना है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, मैं रेज कर देता हूँ। देखिए 1, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक R1 में है और C3 में है, R1 और C3 में। तो C3 को मैं R1 को डिलीट कर दिया। तो क्या बच गया हमारे पास डिटर्मिनेंट, उसको देख लीजिए, 3 0 2 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का साइन प्लस है, इंटू 2 3 तिया 9, 2 गुणा 0 0। अब देखिए ये मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ 1/2। अब 0 -3 और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे -6 हो जाएगा, 2 तिया 6। और -1 इंटू 3 -2 1, और +1 इंटू 9। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ 1/2 -6 माइनस -6 -1 +9। तो मॉडुलस ऑफ 1/2 और -7, 6 और एक साथ -7 +9। और ये है आपका मॉडुलस ऑफ 1/2 और 7, -7 +9 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, अब मैं ये लगा सकता हूँ, ये मॉडुलस का साइन, और ये 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो 1 का मॉडुलस बचेगा और 1 का मॉडुलस 1 होगा। तो 1 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया कैसे फाइंड करना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जो सेकेंड वाला टॉपिक है, उसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, सेकेंड कंडीशन, कंडीशन फॉर
linearity of 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स लेते हैं। 3 पॉइंट्स मैं ले लेता हूँ ए बी सी। ठीक है। अच्छा, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? 3 पॉइंट ए बी सी के संरेख होने के शर्त। ठीक है। तो हम लोग 3 पॉइंट के संरेख होने का शर्त समझने वाले हैं। पहले समझिए कि संरेख का हिंदी, जो कॉलिनिटी का हिंदी संरेख है, इसका क्या मतलब है? कॉलिनिटी का मतलब क्या है? आइए पहले मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। कोलिनिटी इसका हिंदी होता है संरेख। और संरेख का मतलब क्या होता है कि संरेख मतलब अगर 3 बिंदु आपके पास ए बी सी को 3 पॉइंट्स आपके पास है और आप कहते हैं कि तीनों पॉइंट्स संरेख है। इसका मतलब होता है कि संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा में, एक ही रेखा, रेखा का इंग्लिश स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। तो एक ही रेखा में ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी तीनों पॉइंट्स हैं। अगर ए बी सी संरेख है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों के तीनों एक ही रेखा में है। ये मतलब होता है संरेख का, ये मतलब होता है कोलिनियरिटी का। जब भी आपके पास 3 पॉइंट्स ए बी सी कहे कि कोलिनियर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करती है, स्थित है। लाई करने का मतलब स्थित होता है। तो अगर कहीं कह दे कि 3 पॉइंट्स ए बी सी संरेख है, इसका मतलब होता है कि तीनों की तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा पे स्थित है, एक ही रेखा पे लाई करती है। ये मतलब होता है संरेख का। संरेख का मतलब क्या होता है आप समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं कि x कॉमा, एक मैं पॉइंट ले लेता हूं, मैं पॉइंट लेता हूं a इज इक्वल टू, मैं लेता हूं x कॉमा वाई, b इज इक्वल टू लेता हूं 2,3 और c इज इक्वल टू लेता हूं 5, ये ले लेता हूं। ठीक है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स संरेख है। तीनों पॉइंट्स जो है, ये 3 पॉइंट्स जो है वो संरेख है, मीन्स कोलिनियर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट जो है वो एक ही रेखा पे स्थित है, स्थित है। तीनों पॉइंट, तीनों के तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे स्थित है, स्थित है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट इस तरीके से, ये कोलिनियर अगर है तो इस तरीके से ये स्थित रहेंगे एक ही रेखा पे। ये मतलब होता है, मतलब अगर तीनों के तीनों पॉइंट्स एक रेखा पे है तो उसे कोलिनियर बोलते हैं, बात खत्म। अब मैं इसका कंडीशन क्या होता है ये मैं बताने वाला हूं आपको। कोलिनियर क्या होता है, संरेख क्या होता है, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। तो अब मैं इसका कंडीशन बताता हूं। तो जरा सोचिए कि 3 पॉइंट्स एक लाइन में आ जाए तो उसे संरेख बोलते हैं। अब मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, एक ट्राइंगल लेता हूं। ठीक है। ये रहा मेरा ट्राइंगल और ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये सी है।
और इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा x1 x1 कॉमा y1 और b का मैं x2 कॉमा y2 लिया और c का x3 कॉमा y3 कोऑर्डिनेट ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो संरेख हो जाए, मीन्स कोलिनियर हो जाए, तो आपका क्या सोच इसमें काम करेगा? आप क्या सोचेंगे इनको कोलिनियर बनाने के लिए? तो आप कहेंगे कि सर अगर पॉइंट ए को मैं BC जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट, इस पे ले आता हूं। पहला तो आप ये सोचेंगे केस 1 में कि सर BC पे अगर मैं ए को खींच के ले आऊं, ए को, तो यहाँ पे ABC जो पॉइंट है ट्रायंगल के, ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट संरेख हो जाएंगे, तीनों के तीनों पॉइंट संरेख हो जाएंगे अगर पॉइंट ए को मैं B और BC लाइन पे ले आता हूं तो। या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं, कि सर अगर मैं पॉइंट ए को, कि मैं पॉइंट बी को, ए को मैंने BC पे लाया, पहला ऐसा सोच सकते हैं आप। दूसरा आप ऐसा सोच सकते हैं कि बी को AC पे ले आइए, AC पे, तो अब भी ये क्या हो जाएगा? कोलिनियर। तब यहाँ हम ABC जो पॉइंट है उसको कोलिनियर बोलेंगे। अच्छा, और क्या सोच सकते हैं? आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि C को AB पे ला सकते हैं, C को AB पे ला सकते हैं, AB A B पे C को ला सकते हैं। और अगर इस तरीके से मैं C को AB पे ले आता हूं तो पॉइंट ACB कोलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। क्यों? क्योंकि ACB तीनों के तीनों एक ही लाइन सेगमेंट पे है, इसीलिए एक कोलिनियर कहलाएंगे। कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि किसी भी एक लाइन में तीनों पॉइंट्स आ जाए, या फिर किसी एक ही रेखाखंड लाइन सेगमेंट में तीनों पॉइंट्स आ जाए तो तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलेंगे। मीन्स कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स का आ जाना। तो यहाँ तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गई है। चलिए, ये बात समझ गए हैं कि कोलिनियर ABC जो कि यहाँ पे ABC ये ट्रायंगल ABC का वर्टेक्स है। अगर ये तीनों वर्टेक्स को हम कोलिनियर कहना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको सिचुएशन देनी होगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। तो समझ पा रहे होंगे आप क्या सोच सकते हैं कि ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है ABC, उनको कोलिनियर बनाने के लिए आप क्या सोच सकते हैं? आप यही सोच सकते हैं कि पॉइंट A को BC पे ला सकते हैं, या फिर पॉइंट B को AC पे ला सकते हैं, या फिर पॉइंट C को AB पे ला सकते हैं। फिर तीनों पॉइंट्स जो है ये ट्रायंगल का ये जो पॉइंट ABC है वो कोलिनियर कहलाएंगे। ओके, ये बात आप समझ गए हैं कि ट्रायंगल के ये 3 पॉइंट्स हम कोलिनियर, ट्रायंगल के ये 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहेंगे अगर तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाए तो। चलिए, ये बात समझ गए। अच्छा, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ गई तो मुझे बताइए कि अब जो है एरिया क्या होगा ABC का? ABC का एरिया का मतलब हुआ, ट्रायंगल ABC का एरिया का मतलब हुआ, मिस अब हम स्ट्रेट लाइन की एरिया लिखने वाले हैं, और स्ट्रेट लाइन की एरिया 0 होती है, एरिया 0 होती है। यस, यहां भी आप उसी तरीके से सोच सकते हैं कि जो एरिया होगा ABC का वो 0 हो जाएगा। मिस 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर, 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर हो जाएंगे तो उसका एरिया जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट्स
तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाती है और लाइन का एरिया नहीं होता है, लाइन का एरिया नहीं होता है, वो 0 होता है। लाइन का एरिया 0 होता है। लाइन का एरिया में क्षेत्रफल 0 होता है। मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल का एरिया कहीं 0 हो गया, ट्रायंगल की एरिया कहीं 0 हो गया तो समझ जाइएगा कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे थे, मतलब कि तीनों पॉइंट कोलिनियर थे, कोलिनियर थे। एक और बार इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा, तो मैं हटा देता हूं, फिर से देखिए मैं क्या बोला। मैं बोल ये रहा हूं कि अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करते हैं और इसका जो वैल्यू है एरिया ऑफ ट्राइंगल वो 0 आ जाती है, तो 0 आ जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गई थी, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गई थी, इसीलिए इस ट्राइंगल की एरिया 0 हो गई, इसीलिए ट्राइंगल की एरिया 0 हो गई। क्योंकि जब एक लाइन पे आ जाएगा तो लाइन की तो एरिया नहीं होती है, तो एरिया 0 आ जाने का मतलब हुआ कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे थे और लाइन का ही एरिया 0 होता है। इसका मतलब ट्राइंगल के ये तीनों पॉइंट्स अब एक ही लाइन पे स्थित है, स्थित एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है, ये मतलब होता है जब ट्राइंगल की एरिया 0 हो जाए। तो जब तीनों पॉइंट्स थ्री पॉइंट्स, तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाए तो इस लाइन का जो एरिया है वो 0 होगा, मीन्स ट्राइंगल की एरिया हम 0 कर सकते हैं, ट्राइंगल की एरिया 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा, कोलिनियर का कंडीशन यहीं से बनेगा कि अगर एरिया ट्राइंगल का 0 हो जाए तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिए, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, देन पॉइंट्स जो होगा, पॉइंट्स ए बी सी, ए बी सी आर को लीनियर होगा, को लीनियर होगा, मीन्स पॉइंट ए बी सी संरेख होंगे। एरिया 0 होगा तभी के तभी, एरिया जब 0 होगा तभी तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाएंगे, और एरिया 0 हुआ और तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ गए, मीन्स हम कह दे सकते हैं ये कि एरिया 0 हुआ तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तो हम ये कह देंगे कि इफ area of triangle ABC is equal to 0, then points ABC are collinear, means एरिया का फॉर्मूला क्या है मुझे आप बता दीजिए, अभी मैंने सिखाया ना डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ से मैं इसका एरिया लिखता हूँ, मॉडुलस ऑफ x1 y1, फिर b का कोऑर्डिनेट x2 y2, x3 y3, सी वाला 1 1 1 और 1/2 यहाँ छूट गया, ओके, मॉडुलस ऑफ 1/2, और ये बराबर, देखिए मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, ये होता है, ठीक है, ये होता है एरिया का, और बराबर में 0 है। देन अगर ये डिटर्मिनेंट मैं 0 कर दूं, डिटर्मिनेंट मॉडुलस ऑफ 1/2 और ये डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो, तो हम कहेंगे क्या कि पॉइंट्स, देन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, और कोलिनियर मीन्स संरेख, कोलिनियर मीन्स संरेख। चलिए अब देखिए यहाँ पे
एक बात समझिएगा, इसको मैं मॉडुलस का साइन देता हूँ, मॉडुलस का साइन, ये रहा मॉडुलस का साइन और ये रहा डिटर्मिनेंट का साइन, और यहाँ पे 1/2 है और ये x1 है, ये y1 है, ये 1 है, ये x2, ये y2, ये 1, x3, y3, 1 और बराबर 0 है। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स को मुझे कोलिनियर कहना है। तो ये कब 0 है? इफ ये 0 कब है? इफ ए बी सी आर को लीनियर। ठीक है। अच्छा, अब एक मॉडुलस का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर मॉड ऑफ x बराबर 0 हो तो x के बराबर क्या होगा? x के बराबर फिर 0 होगा। सोचिए, किसका मोड 0 होता है? यहाँ पे x क्या रखें कि उसका मोड 0 होगा? तो x को आपको 0 रखना पड़ेगा, तभी उसका मोड 0 होगा। जैसे x बराबर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 0 पे मोड 0 होगा, तो देखिए x के जगह पे 0 रख के तभी तो इसका मोड 0 आएगा। मतलब x के जगह पे 0 रखिएगा तब इसका मॉडुलस 0 होगा। तो कहीं भी ऐसा लिखा हो कि मोड ऑफ y बराबर 0, इसका मतलब ये जो y है वो 0 था, तभी तभी मॉडुलस ऑफ y 0 हुआ है। क्योंकि अगर 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 मॉडुलस ऑफ 2 रहे, जैसे समझिए इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे मॉड ऑफ x आप 0 लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। कब और कैसे, इसको समझिए। देखिए, अगर इसकी मैं बात करता हूँ, मॉड ऑफ x 0 की, तो मॉड ऑफ x 0 कब होगा? जब x बराबर आप 0 लेंगे तो x बराबर 0 का मोड निकालिए। अब x बराबर 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 0 पुट कर दीजिए, तो मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 रखा तो इसका 0 आया। तो मॉड ऑफ x 0 कब हो रहा है? जब x बराबर 0 हो जाती है। और नॉट इक्वल टू 0 कब आएगा? जब x बराबर आप 0 के अलावा कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 2 ले लिया, तो यहाँ पे मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? अब इस x के जगह पे 2 रखिए, तो 2 का मोड 2 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि मॉडुलस जो है 0 कब होता है। मॉडुलस 0 तब और तब होगा, मॉडुलस 0 तब और तब होगा जब ये अंदर वाला 0 हो जाए। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ भी वही सीन है। अगर आप 1 मिनट के लिए इस पूरी को x मान लें, तो ये रहा x का मॉडुलस बराबर 0। तो ये 0 कब होगा? जब x 0 हुआ होगा। और x क्या है? ये पूरा है 1/2 और ये डिटर्मिनेंट है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ अगले लाइन में? अगले लाइन में मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपने इसे x माना और x का मोड 0 है, तो x बराबर 0 हो जाएगा। कौन सा कंसेप्ट लगा यहाँ पे? लिख दीजिए, मॉड ऑफ x बराबर 0, तो x बराबर 0 होती है। और अभी जो है x के जगह पे क्या है? पूरा का पूरा ये है। ठीक है, 1/2 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट है। तो x बराबर 0, मॉड ऑफ x बराबर 0 हो तो x बराबर 0 होती है, और x आपका ये है, तो ये अब 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस 2 को इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0 इंटू 2 मीन्स 0 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 बराबर 0 अगर है तो पॉइंट्स ए बी सी क्या थे? वो लीनियर थे, तभी 0 है। तो चलिए इसे मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। देखिए, ये रहा मेरा एक ट्राइंगल ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया, और इसका x2 y2 और इसका x3 y3। और मैं कहना चाहता हूँ कि इफ पॉइंट्स जो हैं
ट्राइंगल के ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है देन इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। इन पॉइंट से जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे वो 0 हो जाएगा। मीन्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर 0। अगर आप ऐसा कर देते हैं, डिटर्मिनेंट को 0 कर देते हैं, तभी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ये हुआ कोलिनियर के कंडीशन। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो उसके कंडीशन क्या होते हैं कि तीनों पॉइंट का जो आप डिटर्मिनेंट इस तरीके से तैयार करेंगे वो 0 होनी चाहिए। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी कुछ ना कुछ दिया रहेगा और आप इनका डिटर्मिनेंट ले लीजिए और वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर दिखा दीजिए, तो आप कह दीजिएगा फिर ए बी सी कोलिनियर है, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, किसका? तो अगर ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी और इसे आप इस ट्रायंगल में सेट कर दीजिएगा ऐसे ए बी सी और इसका एरिया निकाल लीजिएगा और उस एरिया को 0 कर दीजिएगा। मीन्स डिटर्मिनेंट को 0 करना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। फिर ये जो पॉइंट ए बी सी जो कि अलग अलग प्लेन पे है, 0 जैसे डिटर्मिनेंट होगा तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाएगा। समझ गए? 0 हुआ इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे था, तभी कोलिनियर, तभी ये 0 हुआ। क्योंकि समझिए पहले मेरी बात, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाती है, एक ही लाइन पे आ गई, एक ही लाइन पे आ गई, तो इसका एरिया क्या होगा? 0 हो जाएगा। एरिया 0 हुआ इसका मतलब ये 0 हो गया, क्योंकि ये जो था क्या था? मॉडुलस था ऑफ 1/2 था और ये मॉडुलस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0 था। क्यों? क्योंकि इस केस में एरिया 0 थी, तो आपको डिटर्मिनेंट 0 करना पड़ेगा, देन आपका तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। तो कोलिनियर का ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इसका कंडीशन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ कोलिनियर पे, ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मैं प्रश्न लेता हूँ, कहता है कि एग्जामिन 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 वेदर flowing points are कोलिनियर और नॉट। आपको जांच करना है कोलिनियर है या नहीं। तो पहला मैं लेता हूं 2,5 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है -5, -2, तीसरा पॉइंट है -1, 2। ठीक है, और इसे हमें यहाँ पे जांच करना है कि ये जो पॉइंट्स है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको इस पॉइंट का नाम ए बोल देता हूँ 2,5 और इसको मैं बी कह दिया -5, -2 और इसे सी कह दिया -1, 2। अब मुझे ये बताना है कि पॉइंट ए बी सी क्या एक लाइन में है या फिर एक लाइन में नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसे पता करें कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है या नहीं। एक लाइन में कहने का मतलब कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है तो कोलिनियर कहेंगे हम, अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है तो कोलिनियर नहीं कहेंगे। तो ये कैसे जांच करें कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है या नहीं, मीन्स तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो इसे जांच करने का मैंने एक तरीका बताया है कि डिटर्मिनेंट को 0 करके दिखाइए, डिटर्मिनेंट को 0 करके बताइए, तो फिर आप तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कह देंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। चलिए इसकी जांच करते हैं। पहले इसका, इन तीनों पॉइंट्स का मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं। तो देखिए 2 पहले स्टार्ट में इसको आप मान लीजिए x1, y1 मान लीजिए, इसको x1, y1 मान लीजिए, इसे x2, y2 मान लीजिए, इसे x3, y3 मान लीजिए। ठीक है,
तो देखिए अब मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ, तो 2 5 x क्या फार्मूला होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, ये इसी को मुझे कैलकुलेट करना है। अगर ये 0 आया तो हम कह देंगे कोलिनियर, हो सकता है 0 नहीं भी आए, हो सकता है 0 नहीं आए। तो जब 0 नहीं आएगा इसका वैल्यू तो हम कोलिनियर नहीं कहेंगे। तो पहले इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x1 y1, x1 कितना है 2 और y1 कितना है 5, x2 y2 मीन्स -5 -2, x3 y1 मीन्स -1 और 2, और यहाँ पे 1 1 तो आपको फिल करना ही है, 1 1 फिल करना ही है। 2 5 -5 -2 -1 2 1 1 1 फिल करना ही है। अब इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो इसे मैं डेल मान लेता हूँ, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू, अब देखिए देखिए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे R1 के लॉन्ग या फिर किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वो टाइम बचेगा, प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मैं R1 में R2 को घटा देता हूँ एंड R2 में R3 को घटा देता हूँ। तो इसको इसमें घटाएंगे, ये आपका R1 है, ये R2 है, तो इसको इसमें घटाना है। तो 2 -5 कितना आ जाएगा, 2 - +5 मीन्स 7, और इसे इसमें घटाएंगे तो ये भी फिर से 7 हो जाएगा। कैसे, तो 5 -2 मीन्स 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 7 1 - 1 0। फिर इसको इसमें घटाएं, -5 में देखिए ये वाला यूज़ कर रहे हैं R2 - R3, तो R2 आपका ये है, R3 ये है, तो इसको इसमें घटाना है। तो कैसे घटेगा, देखिए ये इसमें घटेगा और ये इसमें घटेगा और ये इसमें घटेगा, ठीक है। तो -5 -1 माइनस माइनस प्लस -5 + 1 -4 आ जाएगा। फिर इसको इसमें घटाएंगे तो -2 -2, इसको इसमें घटा दिए तो -4, 1 - 1 0, उसके बाद ये है -1 2 1। इसके बाद देखिए ये C1 है, C2 है, C3 है। C3 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो C3 में कौन सा साइन है देख लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस था फिर ये माइनस था, थोड़ी मिस्टेक हो गई। रुक जाइए, साइन को फिर से मैं लगा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस। तो C3 के अलॉन्ग हम लोग करने वाले हैं एक्सपेंड, क्यों, क्योंकि C3 में मुझे 2 0 मिल गया है। तो ये रहा, इस दोनों जीरो को लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा पूरा 0, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो 0, इन दोनों के साथ दोनों खत्म। तो इस 1 के साथ चलेंगे, तो 1 का साइन प्लस है, तो 1 जिस रो कॉलम में इसको डिलीट कर दिया मैंने, और 1 का साइन क्या है, प्लस है, तो +1 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए, -7 चौके 28 -28, फिर माइनस का साइन, और ये 7 गुणा -4, तो -28 -28 माइनस माइनस प्लस 28, और 28 - 28 0 हो गया। तो डेल इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया। तो 0 किसका वैल्यू आया, 0 किसका वैल्यू आया, 0 किसका वैल्यू आया, जरा देखिए तो 0 किसका वैल्यू आया, 0 किसका वैल्यू आया, देखिए 0 किसका वैल्यू आया, 0 किसका वैल्यू आया। तो देखिए 0 जो वैल्यू आया है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, और ये जो डिटर्मिनेंट है वो इन तीनों पॉइंट से बनाई गई थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मतलब ये हुआ कि 2 5 1 -5 -2 1 -2 -1 2 1 का वैल्यू 0 हुआ। अगर ये 0 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों पॉइंट्स ए बी सी क्या थे, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, तीनों के तीनों कोलिनियर थे, इसीलिए इनसे बना डिटर्मिनेंट 0 हो गया। अगर 0 नहीं आता तो हम नहीं कहते एबीसी को कोलिनियर, नहीं कहते। 0 आया इसीलिए कोलिनियर कह दिए, 0 आया तो कोलिनियर कह दिए। तो ये है कोलिनियर का
कंसेप्ट कंडीशन जिससे आप पता कर सकते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं होता है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। यहाँ पे तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो मैंने डिटर्मिनेंट लिया वो 0 आ गया तो तीनों पॉइंट्स मेरा कोलिनियर हो गया। तो ये था कोलिनियर होने के सत्य। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे, दोनों बात मैंने जो बताया है, एरिया कैसे फाइंड करनी है और कोलिनियर के कंडीशन क्या होता है, ये आप समझ पा रहे होंगे।